मीटिंग इतने क्यों कर रहे हो आप? प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो लेट आए हो क्यों? बताइए। बारिश के कारण। बारिश के कारण। हम बैक टू बैक स्पॉन्सरशिप भी करते रहते हैं, तो इस बार तीज उत्सव बहुत ही उत्साह से बनाया जा रहा है, तो इस बार हमने फिर से स्पॉन्सरशिप लेके आए हैं। नॉर्मल रहेगा, जो भी आएगा सबको गिफ्ट देंगे। जो भी आएंगे सबको, किसी को भी निराश नहीं करेंगे, सबको अच्छे से गिफ्ट देके। तो स्पॉन्सर जब करते हैं तो क्या देखकर आप करते हैं कि क्या बेनिफिट आपको होता है? सर हमें तो बहुत बेनिफिट होता है। अग्रवंशी महिला समिति से हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। अच्छा बेनिफिट मिलता है। पंकज साडीज तो हमेशा से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ रहता है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी। ये सबसे समिति पुरानी समिति है अग्रवंशी, इससे ही बाकी समितियां निकली है। इस अग्रवाल समिति सबसे पहले यही बनी। और मैं योगेश सर के बिहाफ से आया हूँ बिल्ड मार्ट की तरफ से, और पूरा सहयोग रहेगा सर की तरफ से भी और बिल्ड मार्ट की तरफ से भी, जैसे भी अग्रवाल समिति की महिलाएं हमें बताएंगी। मैडम बहुत पुराने आप लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक का अनुभव कैसा है आपका शुरू से जुड़े हैं? बहुत बढ़िया। तो पूरा सेटिस्फेक्शन है आपको संस्था से जुड़ने का? बिल्कुल, हम ही काम करते हैं सब मिलके और खूब एंजॉय करते हैं, और मैं इस समिति को अपना मायका समझती हूँ। हम सभी मायका समझते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि समिति हमारा मायका है। हाँ जी, एक बार और मैं जानना चाहूंगा, इतनी महिलाओं को समेट के और एक जगह पिरोना कितनी मुश्किल कड़ी है? बहुत मुश्किल है भाई। अग्रवंशी महिला समिति द्वारा यह दूसरी तीसरी मीटिंग है। लगातार मीटिंग के दौर चल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है? बताया जा रहा है कि जैसे आने वाले समय में तीज का कार्यक्रम है, लेकिन मीटिंग इतनी हो रही है, पता नहीं कितना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसी को लेकर यहाँ पर एकत्रित हो रही है। हम पहले तो बात करेंगे प्रधान से, कुसुम जैन जी से, उसके बाद इस कार्यक्रम में जो स्पॉन्सर किया है वो लोग भी आज इस बीच हैं, यहाँ पर हैं, और बात करते हैं कि जितने भी महिलाएं टोली आप देख रहे हैं, पूरे मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए निरंतर जुटे हुई हैं, और मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि इतनी बार एक प्रोग्राम के लिए मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। पहले हम जानेंगे कुसुम जैन जी से, जो कि इनकी प्रधान है इस कार्यक्रम की और एक तरह से इस संस्था की। मैडम नमस्कार। नमस्ते भैया। मीटिंग इतने क्यों कर रहे हो आप? प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मीटिंग में क्या ऐसे आप डिसीजन ले रहे हो कि बार बार मीटिंग के दौर चल रहा है, कभी स्पॉन्सर को बुला रहे हो, कभी मेंबरों को सबको बुला रहे हो, और पूरी क्लास ले रहे हो आप? देखो, स्पॉन्सर्स को तो इसलिए बुलाया है कि वो अपने आप से बताएं और लोगों को इनवाइट करें कि हम स्पॉन्सर हैं इनके, आप लोग भी आइए। और हम मीटिंग तो हमारी जब भी कोई फंक्शन होता है उससे पहले 10-12 मीटिंग तो होती है, क्योंकि सबको ड्यूटीज देनी होती है, क्या प्रोग्राम है वो डिसाइड करना होता है, वेन्यू डिसाइड करना, सब कुछ डिसाइड करने के लिए मीटिंग्स तो करनी पड़ती है। लगभग आपकी पूरी तैयारी तो हो चुकी है। वैसे पिछली बार बात हुई थी, आपने कहा पूरी तैयारी हुई, उसके बावजूद भी आप फिर भी मीटिंग रख रही हैं और महिलाओं को, अपने मेंबरों को बुला के नई नई गाइडलाइन आप दे रही हैं। ऐसा क्या कार्यक्रम होने जा रहा है हिसार के अंदर मिड टाउन ग्रैंड में? ऐसा है, कोशिश ये रहती है कि बहुत अच्छा करें। इसके लिए बार बार मीटिंग करने से जो गलतियां होती है वो सुधारते हैं, जो और ड्यूटीज बांटनी होती है, लगातार कुछ ना कुछ नया आइडिया दिमाग में आता है, वो ऐड करते रहते हैं। तो इस बार क्या ऐसा खास आप करेंगे? इतनी बार मीटिंग होने के बाद कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आपके इस कार्यक्रम में कुछ अलग से होने वाला है, क्या ऐसा है? मैं ऐसा सोचती हूँ कि कभी भी इतने बड़े स्टेज पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं हुआ। इस बार नया एक तो हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने वाले हैं। तो इसमें लगभग कितनी गैदरिंग होने की आप लगा रहे, क्या इतनी गैदरिंग आएगी? 400 से 500। 400 से 500। और वहाँ क्या फैसिलिटी और है? जैसे महिलाएं आती है तो शॉपिंग की भी उनको नीड होती है, और खाने पीने की स्टॉल में महिलाएं चाहती है चटपटी चीज मिल जाए, तो वो किस तरह से व्यवस्था है आपके वहाँ पे? वहाँ 20-21 के करीब तो स्टॉल्स हैं लगाई है हमने। उसमें परचेजिंग के लिए सब कुछ है, अलग अलग तरीके के आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बेडशीट्स हैं, राखी है, बहुत तरह की बेडशीट्स हैं, और खाने पीने का फूड जोन भी पूरा है। जो भी खाना चाहे सब कुछ पूरा फूड जोन है। और मिड टाउन में करने का मतलब तो आप समझते हो, मिड टाउन में पूरी फैसिलिटी मिलती है। तो जैसे कि अभी अग्रसेन भवन में आप बैठी हैं, अग्रसेन भवन में लगभग मीटिंग का आपका दौर तीसरा चौथा चला, और उस कार्यक्रम में जो मिड टाउन में होने जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आने वाले हैं आपके इस कार्यक्रम में? मुख्य अतिथि के तौर पर नित्या ज्वेलर्स से आने वाली हैं, और एक वेलनेस कोच है जो आ रही है, डाइटिशियन है वो आ रही है, उसके विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रही है। सुषमा जी चीफ गेस्ट के रूप में आ रही है। तो स्पॉन्सर की अगर बात करें, कौन कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए? देखो, स्पॉन्सर्स बहुत हैं, कुछ तो आ चुके हैं हमारे साथ, और कुछ बारिश की वजह से कुछ रास्ते में है, कुछ आ नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप स्पॉन्सर से खुद बात कीजिए, ये सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं जी। अभी हम बात करते हैं, यहाँ स्पॉन्सर्स भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं और क्या लगता है कि जो कार्यक्रम आयोजन किया गया और उसमें स्पॉन्सर बनने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग स्पॉन्सर ही है सारे? हाँ जी, आप बताइए, जैसे कार्यक्रम को आप लोगों ने स्पॉन्सर किया है, किस तरह से आपके दिमाग में आया कि हाँ इस कार्यक्रम को हमें स्पॉन्सर करना चाहिए?
एक्चुअली अग्रवंशी महिला समिति से हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं मम्मी की वजह से पहले से शुरू 18 साल हो गए मुझे इस समिति से जुड़े हुए, और हम बैक टू बैक स्पॉन्सरशिप भी करते रहते हैं। तो इस बार तीज उत्सव बहुत ही उत्साह से बनाया जा रहा है, तो इस बार हमने फिर से स्पॉन्सरशिप लेके आए हैं, और इस महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए हम इसमें चाहते हैं कि हम इसमें भागीदारी दे अपनी। तो कंपटीशन जो होंगे उनके लिए कुछ ऐसे गिफ्ट भी आप लोगों ने रखे हैं कि हाँ जो आएंगे तो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाएंगे बड़े वाला? इस बार हम किसी को भी निराश नहीं करने वाले, जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सबको हम प्राइज देके ही घर भेजेंगे। जी मैडम, आप बताइए, जैसे कि स्पॉन्सर आप लोगों ने किया हुआ है, क्या लगता है कितने गैदरिंग आने वाले कंपटीशन वाले जो लोग होंगे, टफ होने वाला है कंपटीशन या नॉर्मल रहेगा, जो भी आएगा सबको गिफ्ट देंगे? जो भी आएंगे सबको, किसी को भी निराश नहीं करेंगे, सबको अच्छे से गिफ्ट देके। और कंपटीशन तो टफ होने वाला है, जब इतनी गैदरिंग होगी तो टफ तो होगा। तो सारे के सारे लोगों को गिफ्ट देने वाले हो? हाँ जी, जो भी आएंगे उनको सबको अच्छे से। देख लो सारे लोग देख रहे हैं, कभी आपको बाद में कहते हैं मैं तो ये नहीं कहेगी थी यहाँ पास की जाओ। जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको ही देंगे। अच्छा, बदल गए, देख लो बदल गए। पहले तो कह रहे थे सबको देंगे, अब कहते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो विनर होगा उनको देंगे, इस तरह की बात है। आप बताइए कि जैसे कि स्पॉन्सर आप लोग हैं, तो स्पॉन्सर जब करते हैं तो क्या देखकर आप करते हैं कि क्या बेनिफिट आपको होता है? सर हमें तो बहुत बेनिफिट होता है। अग्रवंशी महिला समिति से हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर साहब दरअसल बाहर गए हुए थे, इस वजह से मैं उनकी तरफ से आई हूँ, तो अमृत हॉस्पिटल से। तो अमृत हॉस्पिटल से आप आई हैं, तो अमृत हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं आप लोगों की है? सर हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, पेशेंट एडमिट भी करते हैं हम लोग, और डे केयर में भी रखते हैं पेशेंट्स को। बाकी काफी बढ़िया स्टाफ है हमारा, वो उनको मतलब अच्छे से पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। आपको लगता है कि अग्रवंशी महिला समिति के साथ जुड़ने के बाद आपके एक तरह से जो आप एक तरह से पब्लिसिटी करना चाहते हैं, लोगों तक अपने मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो बड़े अच्छे तौर से हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, क्यों नहीं होता। अग्रवंशी महिला समिति में हम काफी सालों से जुड़े हुए हैं और हमें अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ना। जी, आपकी फर्म की मैं बात जानना चाहूंगा, कौन से फर्म से आप है? शगुन साड़ी से? शगुन सा। शगुन साड़ी से जैसे आप लोगों ने स्पॉन्सर किया है, तो आपको जैसे कि जितने भी लोग आ रहे हैं, अलग अलग इलाके से पहुंच रहे हैं, उससे क्या आपको शगुन साड़ी को प्रमोट करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है? हाँ जी, ये अग्रवंशी महिला समिति, मैं 18 सालों से इनसे जुड़ी हूँ, अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी, आप कौन से अपने फर्म फिरोजी लाल एंड सराफ ज्वेलर्स से आप? ज्वेलर्स से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आज, उनकी तरफ से मैंने स्पॉन्सर किया है इसमें। और प्लेटफॉर्म तो ये बहुत अच्छा ही है, जिसमें हम लोग लेडीज डिपार्टमेंट ये है हमारा, और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और हो ही कौन सकता है कि जहाँ लोग हमें और अच्छे से करीबी से जान सकते हैं। जी, और अच्छे से करीबी से जान सके, क्योंकि साड़ी और ज्वेलर्स का तो महिलाओं की एक तरह से पहले वो होती है, चॉइस होती है। पंकज साड़ी से, पंकज जी जैसे पंकज साड़ी से आप हैं, तो आप क्या कहेंगे, जैसे स्पॉन्सर आपने किया है, लगातार आप लोग जुड़ते रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम में, कितना बेनिफिट होता है? अच्छा बेनिफिट मिलता है। पंकज साड़ीज तो हमेशा से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो महिलाओं का जो प्रोग्राम, जो अग्रवंशी महिला समिति ने जो तीज उत्सव का जो आयोजन कर रहे हैं, ये एक प्रशंसनीय कार्य है। इन्हीं प्रोग्रामों की बदौलत ही जो है महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। तो जैसे बिजनेस तो आपका चलता है, बिजनेस के साथ साथ सोशल एक्टिविटी जब भाग लेते हैं एक बिजनेसमैन, उसमें कितनी संतुष्टि होती है? हाँ ठीक है कि हाँ हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं। नहीं, हमारा तो देखिए पंकज साड़ीज हमेशा से ही जो है सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहता है और अग्रसर रहता है जी इन कार्यक्रमों में। जैसे आप बताइए भाई साहब कि संत जी, आप ये बताइए कि लगातार आप अलग अलग संस्थाओं से आप जुड़े हैं, उसके साथ साथ जब से आपने साड़ी की एक तरह से अपना यहाँ पे शोरूम बनाया, उसके बाद से एक बार फिर से कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेने जा रहे हो, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी। ये सबसे समिति पुरानी समिति है अग्रवंशी, इससे ही बाकी समितियां निकली है। इस अग्रवाल समिति सबसे पहले यही बनी, और इसके अंदर क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें सारी रिच फैमिली, सब चीज, सबके ओनर सब मिलता है, और बहुत इससे फायदा होता है समाज को भी और लेडीज को। तो बिंदल साड़ी की भूमिका क्या रहने वाली है इस कार्यक्रम में? बिंदल साड़ी स्पॉन्सर है, जो भी जैसे ये कहेंगे कोई गिफ्ट है, कोई चीज है, वो हम देंगे, और खूब अच्छी तरह इसमें की बात है ना, जो ये कहेंगे वो गिफ्ट देंगे, और जो भी ये मांग करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने डिमांड करी है वो भी दे रहे हैं, और जो है अच्छा है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है समिति का, सब चीज बढ़िया है। चलो, अभी हमारे साथ है बिल मार्ट से हैं सर आप ये बताइए, बिल मार्ट से आप लोग एक बार इस बार स्पॉन्सर आप लोगों ने किया है, क्या अलग होने वाला है बिल मार्ट की तरफ से, किस तरह की सुविधाएं आप लोग इनको दे रहे हैं? पहले तो रमेश जी आपका और अग्रवाल महिला समिति को हमारी बिल्ड मार्ट की तरफ से नमस्कार जी। और मैं योगेश सर के बिहाफ से आया हूँ बिल्ड मार्ट की तरफ से, और पूरा सहयोग रहेगा सर की तरफ से भी और बिल्ड मार्ट की तरफ से भी। जैसे भी अग्रवाल समिति की महिलाएं हमें
बताएंगी उस तरीके से हम चले करेंगे। बाकी एक छत के नीचे सारा सामान आपको पता है बिल्ड मार्ट में घर बनाने का मिलता है, तो वैसे भी लोगों के सपने पूरे करते हैं एक ही छत के नीचे, चाहे वो ग्रेनाइट हो, चाहे वो मार्बल हो, चाहे वो टाइल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का सामान हो, चाहे मतलब घर बनाने की कोई भी चीज आपको जो एक छत के नीचे मिलती है बगला रोड पे। तो जैसे अग्रवाल समिति है हमारे साथ बोलेंगे हम सब करेंगे जी, बिल्कुल तैयार है, तत्पर है। जैसे कि अभी हमने बातचीत की बिल्ड मार्ट से, योगेश जी हैं, उनके बिहाफ पर यह सरदार जी हमारे बीच में आए हैं और यहाँ जितने भी स्पॉन्सर हैं उनसे हमने बातचीत की और बहुत सारी महिलाएं यहाँ बोलना भी चाहती होंगी कुछ। जी आप लेट आए हो क्यों? बताइए। बारिश के कारण। तो क्या आपने सहयोग किया, किस तरह से सहयोग कर रही है आप? एक्चुअली इस संस्था से मैं कई सालों से जुड़ी हूँ और मैंने देखा है कि ये महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, स्पेशली जो जैसे मैं वर्किंग हूँ तो वर्किंग लेडीज़ को बहुत मतलब स्पॉन्सर करने से हमें बहुत आगे एक्सपोजर मिलता है, तो इसीलिए मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। तो पूरे दिल से साथ लगे हुए हो या वैसे ही? नहीं बिल्कुल दिल से ही। दिल से साथ लगे जी, शुरू से लगे हुए और सभी के चेहरे में आप देख रहे हो स्माइलिंग है, हंसी है, तो दिन नजदीक जैसे जैसे आएंगे उसी तरह से हंसी बढ़ती जा रही है। आप बताइए पूरी तैयारी है? हाँ जी, पूरी तैयारी है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके ऊपर, जिम्मेदारी लेन देन का। वाइस प्रेसिडेंट जिम्मेदार तो बनती है ना। है ना? हाँ जी। तो मैडम आप बताइए कितनी खुशी हो रही है जब पूरी तैयारी हो चुकी है, अब दिन कुछ बचे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, पूरी तैयारी हो चुकी है और अब तो हम धूम धमाल करने वाले हैं। तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं, महिलाएं जो आना चाहती हैं, उनको क्या कहेंगे? कार्ड लेना पड़ेगा वैसे ही आगे पिछली बार मैं आ रही हूँ बाहर लेने आ जाना? नहीं कार्ड तो लेकर आना पड़ेगा उनको एंट्री के लिए, सबको कार्ड लेके आना पड़ेगा, उसी से एंट्री होगी। जी आपने पिछली बार बात की थी, आपके लिए हाँ तैयारी तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या होगी सलाह मशवरा की हाँ इस बार आप लोगों को भी पार्टिसिपेट कराएंगे? हाँ होगी है? हाँ जी। आगे बोल नहीं रहे, बोलो क्या बोला, बोलना नहीं है? नहीं, तैयारी हो चुकी है हमारी। मैडम आप बताइए जैसे कि पूरी तैयारी होगी, कितनी मेहनत लगती है एक प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए? तो मेहनत तो पूरी लगती है, हम करते भी पूरी मेहनत है और हम हिसार की जनता से यही, लेडीज से यही करेंगे अपील कि हमारी मेहनत को वो आए और सफल बनाए। जी प्रधान जी एक बार और मैं जानना चाहूंगा, इतनी महिलाओं को समेट के और एक जगह पिरोना कितनी मुश्किल कड़ी है? बहुत मुश्किल है भाई। 3-3 4-4 फोन करती हूँ, लेकिन सारे आते हैं, काम सारे करते हैं, मिलके करते हैं। चलो संतुष्टि ये भी है। बिल्कुल सारे काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। जी मैडम आपकी कैसी तैयारी है? जैसे नए आप हो, वैसे तो बहुत पुराने लोग हैं, आप नया आपका इस संस्था से जुड़ना है, अभी तक का अनुभव कैसा है? मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है, इसके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो आपका क्या कहना है इस कार्यक्रम को लेके? तैयारी कैसी लगता है? जैसे सपने कुसुम जी ने दिखाए वो सपने साकार होंगे जाके प्रोग्राम वाले दिन? हाँ होंगे, जरूर होंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सफलता तो मिलनी चाहिए ना। अच्छा, और मिलेगी भी। जी आप बताइए, गिफ्ट ये कह रहे हैं कि बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाला है और कंपटीशन बहुत बढ़िया होने वाली है, पूरी तैयारी आप लोगों की? फुल ऑन जी। अच्छा, बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं? करेंगे, सभी करेंगे, जो बच्चे आएंगे सबको करवाएंगे। अच्छा हाँ जी। चलो आप लोगों को मौका मिल रहा है, इस बार नहीं मिल रहा? नहीं अभी तो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे प्राइज जीतने का कैसा आपने तरीका अपनाएंगे आप लोग? इससे संस्था से जुड़ के इसके साथ काम करके अपने आप ही मौके मिल जाएंगे आगे, और लोगों को जानने के मौके भी तो मिलेंगे। जो लोग आना चाहते हैं, आपके नियर डियर फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है, उनको किस तरह से कुछ कार्ड दिए हैं या वैसे ही? हाँ एंट्री टिकट है ना, सबको कार्ड दिए गए। टिकट लगाए बिना नहीं आने देना? नहीं, वो उसके बगैर तो एंट्री कैसे होगी? अच्छा देख लो, टिकट बगैर कोई एंट्री नहीं है, आप ले लेना। पहले कभी उसी दिन आप सोचो कि मेरी फ्रेंड है, मेरी सहेली है, फोन कर दूंगी और मैं चली जाऊंगी, ऐसा नहीं होने वाला, साफ तौर पे कह रहे हैं मैडम जी। हमारी तो खुद की भी एंट्री नहीं है ना विदाउट टिकट तो। अच्छा हाँ, आपकी खुद की एंट्री भी नहीं है? नहीं बिल्कुल, जो संस्था है वो तो जिसके रूल्स है वो तो रहेंगे ना। अच्छा, संस्था ने रूल बनाए हुए हैं, इनकी भी खुद की भी एंट्री नहीं है बिना टिकट के, क्योंकि पैसे इकट्ठे करके प्रोग्राम भी करना है, साथ के साथ समाज सेवा भी करना है, तो पैसे की जरूरत तो है ही। मैडम बहुत पुराने आप लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक का अनुभव कैसा आपका शुरू से जुड़े? बहुत बढ़िया, तो पूरा सेटिस्फेक्शन है आपको संस्था से जुड़ने का? बिल्कुल, हम ही काम करते हैं सब मिलके और खूब एंजॉय करते हैं, और मैं इस समिति को अपना मायका समझती हूँ, हम सभी मायका समझते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि समिति हमारा मायका है, तीज के कार्यक्रम इस तरह से करते हैं। तो तीज पे लड़कियां अपनी माँ के घर जाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, सस्ती संवरती हैं, किसी वजह से वो ना जा पाए तो हमारे तो ये मायका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मायके जो जा नहीं पाते उनके लिए, जैसे कि संस्था द्वारा तीज के कार्यक्रम करते हैं, तो कहीं भी दिल में झिझक नहीं रहेगी, हाँ माँ के घर नहीं जा पाए तो हम लोग यही एंजॉय करते हैं और बड़ी खुशी होती है। कह रहे साथ ही साथ आप बताइए जी, प्रोग्राम से लगातार जुड़े हुए हैं और इन्होंने तो कह दिया कि मायके जाने अगर मौका ना मिला तो ये कार्यक्रम है। वो ये बहाना होता है ना जी, कि कोई त्योहार पे इकट्ठा हो जाए, इकट्ठे से पहन के तैयार होके आओ और मेहंदी लगाओ, सब अपने को
मिल बांट के अपन खाते हैं और एंजॉय करते हैं फंक्शन, है ना। तो कितना खुश होते हैं जबकि पूरी महिलाएं एक ही जगह होके और 2-4 घंटे टाइम मिलता है ड्रेसअप होने का, जाने का, अदरवाइज तो घर में बैठे रहो तो कुछ होता नहीं है ना। जो कई बार ना महिलाएं घर में रहती है, वो झिझक करती है बाहर निकलने को लेकर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को कि गृहिणी है आप और बाहर निकलना तो किस तरह से? हमारे लिए डोज है, एनर्जी बूस्टर है हमारे लिए, कि हमारे में एनर्जी जो है हम उसे पुट ऑन करते हैं और बाहर निकलते हैं तो अच्छा लगता है। जी मैडम, आप लोगों की किस तरह की तैयारी है? हमारी तैयारी बहुत बढ़िया है, तो क्या करने वाले हो? पूरा कल्चरल धमाल होगा, मस्ती होगी, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। आपको तो मौका ही नहीं मिलना है, कोई बात नहीं, हम देख के बहुत खुश होते हैं। अच्छा, देख के खुश हो जाएंगे? बहुत खुश होते हैं, हमें खुशी होती है जब और लोग एंजॉय करते, हम भी साथ में एंजॉय करते हैं, देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा रोल नहीं है। चलो, आप भी जैसे लगातार संस्था से जुड़े हैं, अलग अलग कार्यक्रम आप लोग के होते रहते हैं, जब प्रोग्राम सक्सेस होता है तो उसका श्रेय किसको जाता है? सबसे ज्यादा श्रेय तो प्रधान को ही जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उन्हीं की होती है। पर हम सबको भी यहाँ पर आकर तैयार होकर आना, नहीं तो हम जैसे लोग कहाँ तैयार होता है। ये लगता है कि इस बहाने सब तैयार भी हो, अपने फ्रेंड सर्कल में मिलो, सबको हंसो खेलो, 2-3 घंटे खूब एंजॉय करते हैं। घर में तो अपना वही चूल्हा चौका दिखता है, चूल्हा चौका दिखता है, वो भी नहीं भूल रहे कि घर में तो चूल्हा चौका दिखता है, लेकिन ये मौका मिला हो कि महिला एक इकट्ठी होकर एक धूम धड़ाका करने वाली है। तो आप ये बताइए, सबसे पहले आज आप आई थी, मैं देख रहा था, तो आपके बाद सारे आए, तो क्या आपको प्राइज मिला आज? सब प्राइज है, इतने मेंबर खड़े सारे मेरे हैं। अच्छा, सारे आपके हैं। हाँ। तो पूरी तैयारी आपकी भी? पूरी तैयारी। तो उस दिन आप टाइम पे पहुंचेंगे और पहले पहुंचेंगे, आप बाद में पहुंचेंगे? पहले पहुंचेंगे। आप पहले पहुंचोगे? हाँ। चलो, पहले पहुंचने वाले के लिए मैं कहूंगा गिफ्ट रखना चाहिए मैडम को, कि कुसुम जी को भी कहेंगे। कुसुम जी, जैसे कि कई बार क्या होता है, कंपटीशन होता है और उस बीच में ना ये हो कि सबसे पहले पहुंचेंगे 10 मेंबर, उनके लिए प्राइज, कुछ ऐसे प्लानिंग आप करें तो आपके जितने भी मेंबर टाइम पे पहुंचने वाले हैं? नहीं, पूरे एग्जैक्ट टाइम पे सब इकट्ठे पहुंचते हैं। अच्छा, कोई 1-2 मिनट का फर्क होता है, कोई भी लेट नहीं पहुंचता। तो अगर टाइमिंग की बात करें, क्या टाइमिंग है? 3:15 3:15 एक्यूरेट पंक्चुअलिटी है। 3:15 अच्छा, 3:15 में। अगर 10 मेंबर भी होंगे तो भी पंक्चुअलिटी शुरू हो जाएगी, तब बोला खिलाएंगे हम। अगर 3:20 पे भी कोई आएगा तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा उसको। अच्छा, तो एंट्री विदाउट कार्ड नहीं है? नो, मेरी भी नहीं है। अच्छा, मैं भी टिकट देके जाऊंगी। मिस मैनेजमेंट, अगर हम ऐसे बुलाते हैं तो मिस मैनेजमेंट हो जाता है कि अगर आप पास टिकट नहीं है तो कोई भी आएगा, तो जितनी कैपेसिटी है हमारे पास बिठाने की, वो तो मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना हमें। चलो, एक बार डेट, टाइम और वेन्यू बता दीजिए। अब गुंजन आपको जी, गुंजन जी बताएंगे। गुंजन जी कार्ड लेके खड़ी है यहाँ पर, वो बताने के लिए पूरा। जी गुंजन जी, आप बताइए कि टाइम, डेट और वेन्यू बता दीजिए एक बार फिर से दर्शकों को। 14 जुलाई मिड टाउन ग्रैंड 3 से 6। आज हमारे साथ काफी स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हिसार में काफी बारिश हो रही है तो काफी स्पॉन्सर्स नहीं आ पाए हैं। मैं सबके नाम लेना चाहूंगी। मिड ऑफ अक्टूबर पंकज साड़ी, अमृत हॉस्पिटल, बिल मार्ट, आरपी डालमिया, बिंदल साड़ी, सुप्रीम टाइम एंड वॉच, HR20 बिग डील, A to Z, फिरोजी लाल सर्राफ, शगुन साड़ी, दीपिका आर्या जी एंड वावा बेकरी। ये काफी स्पॉन्सर्स रह गए हैं और काफी आ भी गए हैं, तो हमें सबके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा। चलो, पूरी तैयारी फुल हो चुकी है, अब प्रोग्राम के दौरान ही मिलेंगे सभी लोग। हाँ जी जरूर, और आप सब भी मिलना प्रोग्राम के दौरान, तो अच्छा लगेगा। चलो, ये अंतिम मीटिंग थी। अंतिम मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि सारी की सारी तैयारी हो चुकी है और सभी लोग जैसे 14 तारीख को मिड टाउन ग्रैंड में मिलेंगे और वहां पर अग्रवंशी महिला समिति का धूम धड़ाके वाला प्रोग्राम होना है। बहुत सारी प्राइजेज है, बहुत सारे स्पॉन्सर सब कह रहे हैं कि हम जो ये डिमांड करेंगे, जितने प्राइज की डिमांड करेंगे वहां देंगे। तो देखने वाली बात होगी, हम भी वहां पे होंगे, पूरा प्रोग्राम कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कौन विनर बनेगा, कौन जीतेगा वहां से और किस तरह का कार्यक्रम पूरी तरह से रहने वाला है।